Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed, Welcome to... also for Portugal Immigration Consultancy. Before we proceed any further, let me tell you that we are registered immigration consultancy and एक law firm है जो top की एक law firm है जिसके साथ हम काम करते हैं. They are our business partner और हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और सारी पेपर वर्क जो आपको हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो D2 हो, D7 हो, D8 हो या फिर गोल्डन वीज़ा, तो सारी सर्विसेज हम हमारे कंपनी में प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको कुछ भी अगर हमसे एक सर्विस लेना है, हमें कांटेक्ट करिए. डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं सिर्फ वीडियो पे, और अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल अस आल्सो. यस, आफ्टर टेकिंग द अपॉइंटमेंट हमसे बात भी कर सकते हैं. Also, if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो आज के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे D2 कैटेगरी के बारे में, जिसके बारे में आजकल जब से 88-89 बंद हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोग सवाल करते हैं अब हम कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस तरीके से पोर्चुगल में आ सकते हैं. तो आज हम फिर से बात करेंगे D2 वीज़ा. Absolutely. Without any further ado, let's start the video. तो पोर्चुगल एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ पे कई सारे लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं. चाहे आर्टिकल 88 बंद भी हो गया, लेकिन कई सारे लोग बिकॉज D2, देखिए स्पेशली GCC वाले तो शुरू से आर्टिकल 88, 89 तो हज़म ही नहीं करते थे, उनको समझ ही नहीं आता था. तो हमारे पास GCC नेशनल्स, GCC में एक्सपैक्ट्स जो भी रहते हैं, वो लोग D2, D7 और D8 के बारे में ही बात करते थे, और उसके ऊपर ही हमारे पास जो है आते थे, और हम उनको शुरू से D टाइप कैटेगरी की सर्विस ही देते थे. क्योंकि वो 88 और 89 जो है ऐसा कुछ था कि वो शेंगन पे आओ और यहाँ पे आने के बाद अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करो, तो वो जो है कई सारे लोगों को हज़म नहीं होता था. वो आज भी हज़म नहीं होता मेरे हिसाब से. जो 88-89 बंद हो गया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों जो जेन्युइन लोग थे उनकी भी फाइल्स वगैरह पेंडिंग हो रही थी, और उनकी भी फाइल वो 1.5 साल 2 साल तक जा रही थी. अच्छा, D2 पे जो प्रोसेस है, आई एम श्योर आप लोग सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से. एक बार फिर आपको अच्छे से डिटेल में सही तरीके से, हर वक्त कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाता है, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया एक पॉइंट निकल के सामने आता है. तो जो नए लोग हैं जो D2 पे आना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है. तो प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और D2 पे फ़ायदा ये है कि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. D2 के डायरेक्ट आप वीज़े पे आते हैं, आते ही आपका फिर TRC का बायोमेट्रिक हो जाती है. आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं D2 पे, या फिर अपनी कार्ड मिलने के बाद फैमिली रीयूनिफिकेशन भी कर सकते हैं. मैं ज़्यादातर एडवाइस करता हूँ लोगों को, अगर वो फैमिली वाले लोग हैं तो अपनी फैमिली के साथ D2 का प्रोसेस करें, क्योंकि एक ही साथ एक ही फाइल में सबका काम हो जाता है, सबका साथ सबका विकास हो जाता है. तो बेहतर ये है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर आप आ जाते हैं तो फिर आपकी फैमिली बैक होम होती है, वो फिर फैमिली यूनिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं. जब आप साथ में आते हैं तो उसमें एक फ़ायदा है. जी बिल्कुल. अगर फैमिली के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर उनको लेकर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती है, क्योंकि आपको अक्सर फैमिली यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी सारा अपॉइंटमेंट्स बुलवाना है, वहाँ से यहाँ से बहुत सारे हो जाते हैं. जब आप D2 पे आते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, आपका थोड़ा सा खर्चा भी कम हो जाता है, और फिर फैमिली के साथ आते हैं तो 100% आपके साथ साथ उनकी भी TRC आती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आसानी हो जाती है. तो ये एक जो वीज़ा है बहुत ज़्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को आने के लिए, क्योंकि इसमें जैसे पहले 88-89 था, उसमें भी आपको आने के बाद यहाँ पर 2.5 साल तक आपको TRC के लिए वेट करना है. बहुत सारे आप अपनी कंट्री जा नहीं सकते वापस, लेकिन ये ऐसा है आप आते ही 180 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है. उसके अंदर अंदर आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, आपका कार्ड आ जाता है, फिर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. काफ़ी सारे लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है, आप फिर से समझाए. तो इसीलिए आज हम लोग ये वीडियो पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने फिर से ऐड किए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है. D2 के लिए आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करें. एब्सोल्युटली. तो फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से समझा लेते हैं. तो एक तो आपका पासपोर्ट है सबसे अहम, जो कि वैलिड होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा. D2 कर रहे हैं तो D2 का प्रोसेस ही जो है 6 से 8 महीने, 1 साल तक भी जाता है, क्योंकि VFS की अपॉइंटमेंट्स लेट्स से तुर्की से आप कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान से कर रहे हैं, UAE से कर रहे हैं. तो हर एक कंट्री में, हर एक जगहों पे अलग अलग टाइम होता है, टाइम फ्रेम होता है, हर किसी के लिए सेम नहीं होता. इंडिया से आप कर रहे हैं तो एक अलग वक्त होता है,
6 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, 1 साल होता है, कभी कभी हमारे कुछ केसेस में हमें 5 महीने के अंदर भी D2 लोगों का लगा के दे दिया है। लेकिन वक्त होता है, टाइमिंग होती है, स्लॉट्स का देखना होना ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए लंबे वक्त तक, क्योंकि एक बार आपने अपना पासपोर्ट पे पहली चीज़ तो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है पोर्चुगल का वो है आपका NIF नंबर, NIF नंबर। ये होता है आपका फिस्कल नंबर, फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं इसको, जो आपका टैक्स नंबर होता है, आपका इंडिविजुअल का पर्सनल अपना टैक्स नंबर होता है। फैमिली के साथ कर रहे हैं तो पूरी फैमिली का NIF अप्लाई करना ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ नंबर। उसके बेस पे ही, क्योंकि कंपनी रजिस्टर होगी, कंपनी आपकी रजिस्टर होगी आपके NIF के ऊपर, तो ये एक स्टेप है फर्स्ट, जो कि NIF नंबर है। Yes. उसके बाद आपका बिजनेस प्लान की हम कार्रवाई शुरू करते हैं। हमारा जो काम है वो ऐसा है कि हम चलो ये होने के बाद फिर वो करेंगे, वो होने के बाद ये करेंगे। जो सबसे अहम काम है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, उल्टा हमारे पास कस्टमर्स की तरफ से डिले होती है, लेकिन मैं एक बहुत बेचैन इंसान हूँ, मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें परफेक्ट करने की आदत है। तो लेकिन कस्टमर्स के साथ डेफिनेटली वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए होते हैं, वो नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो एक तरीका आपको मैं दो तरीका आज की वीडियो में एक्चुअली 2 तरीके एक्चुअली बताना चाह रहा था। एक तो आपको पता है कि एनी डी टाइप वीज़ा यू नीड अ रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो D2 के लिए एक आपको रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पता है आपको अच्छी तरीके से। आज बहुत अहम बात एक्चुअली करने के लिए आया हूँ मैं आपसे। आपका पैसे एक्चुअली मैं सेव करना चाह रहा हूँ। वो तरीका ये है कि आपको कंपनी पर रजिस्टर करना है, तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ का रेसिडेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप वर्चुअल एड्रेस पे भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बताता हूँ। वर्चुअल एड्रेस के आपको एक मंथली अमाउंट पे करना है, ये घर नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस है। इसी सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी मिलता है। यू कैन टेक दैट वर्चुअल एड्रेस एंड गिव इट टू अस कि जनरली मेरा ये वर्चुअल एड्रेस है, इस पर कंपनी रजिस्टर करिए। बिजनेस प्लान की कार्रवाई शुरू होगी, NIF आते ही वो काम चलते रहेगा। वो 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। बिजनेस प्लान एक पेपर नहीं कि लिख के बैठ के ये मेरा बिजनेस है सर, मैं आ रहा हूँ ये बताने के लिए, नहीं। उसको 5 साल का आपको पूरा बिजनेस प्लान शो करना होता है कि क्या करने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें टाइम लगता है बिजनेस प्लान बनने के लिए। उसके बाद जो ट्रेड लाइसेंस को रजिस्टर करने के लिए एक वर्चुअल एड्रेस लेना होता है। वर्चुअल एड्रेस की 150 यूरो 200 यूरो फीस होती है पर मंथ, आप वो कंपनी को पे करते हैं। आपके ये पैसे बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू से अगर आप घर ले लेते हैं तो घर लेट्स से एग्जांपल 10,000 यूरो का घर है पोर्चुगल, आपका है, आप है ही नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन आप अपने रेंट पे कर रहे हैं घर का, आप अपना मंथली रेंट पे करने वाले हैं, राइट। मेरा एडवाइस आपको ये है कि वर्चुअल एड्रेस के ऊपर पहले कंपनी रजिस्टर कर लीजिए। यस ऑफ कोर्स आपको लेटर ऑन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस के ऊपर D2 के सबमिशन के टाइम के ऊपर आपका एक्चुअल घर शो करना है, राइट। जो आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, जो एड्रेस है वो शो करना होता है। 1 महीना पहले हम घर ले लेंगे, वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको डायरेक्ट वो जो एजेंसी है उसको और आपको हम कनेक्ट करा देंगे। वो लिस्ट होगी, आपको घर बैठे बैठे आप कौन सा एरिया, कितना बजट, कौन से तारीख से आपको घर चाहिए, ये मेरा बजट है, हर चीज़ इतना यूज़र फ्रेंडली है। वो डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से आप कनेक्ट हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड से आप पूछेंगे कि मुझे D2 के लिए चाहिए और D2 के लिए मुझे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आपके NIF के साथ वो लिंक होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। 1-2 महीना पहले जब आपकी VFS की अपॉइंटमेंट की टाइम की बारी आएगी तो वो टाइम पे फिर घर ले लेंगे। अभी राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो वर्चुअल एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। देखिए, आपको ज़रूरी एक्चुअली आपके लिए है कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, लेकिन अगर आप अभी से ले लेंगे तो आपको एवरी मंथ उसका पे करना होगा। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए आप पहले वर्चुअल एड्रेस बना लें, उसका आपको ज़्यादा पे करना नहीं होता है, एवरी मंथ सिर्फ 150 यूरो पे करना होता है। बाद में लेटर ऑन जब आपको सबमिट करना है, आपका VFS पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उस वक्त क्योंकि टाइम लग जाता है उसके लिए, उस वक्त फिर आप अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। देखिए मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको शुरू में ही हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेके वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें, या फिर वर्चुअल एड्रेस लेके बाद में फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट लें।
फिर एक अमाउंट होती है अमेंडमेंट की, कोई भी चेंजेस की ट्रेड लाइसेंस पे अमाउंट होती है, वो एक अमाउंट आपको फिर एक इट्स लाइक एक्स्ट्रा खर्चा। अच्छा, दूसरा उसका मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला था कि अगर आप घर भी लेते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से घर ले लें और उसके बाद अपने किसी को या फिर मार्केट प्लेस पे जाके फेसबुक पे जाके वो घर को लीज आउट कर लीजिए, सब लीज करा लीजिए, वो आपको करना है। डेफिनेटली मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही कोई मेरा टीम मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मुझे सिर्फ एक एड्रेस चाहिए, तो वो उसके लिए वहाँ तक मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद घर मिलने के बाद कोई असिस्ट मैं अपनी तरफ से कोई असिस्टेंस आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये हो गया, ट्रेड लाइसेंस आ गया, एक्टिविटी खुल गई माशाअल्लाह, बैंक अकाउंट का काम शुरू होगा। बैंक अकाउंट के लिए आपको यहाँ पर रहना जरूरत नहीं है, वी विल टेक केयर ऑफ द बैंक अकाउंट। ये अभी बात हो रही है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए सिर्फ एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होता है। आप अपनी फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट प्लस आपको पर्सनल बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, उसके अंदर भी कुछ एक अमाउंट आपको शो करना है। एक तो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में जो ट्रेड लाइसेंस पे कैपिटल अमाउंट जो शो करने वाले हैं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, वो एक अमाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, इट्स ऑल टू यू। जितनी फैमिली मेंबर्स है उतना अमाउंट उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलते ही VFS का अपॉइंटमेंट हो जा। अच्छा, यहाँ पे आपकी फिर जो बच्चे अगर आ रहे हैं तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट, आप अगर स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, नोटरी, अटेस्टेशन, वो सारे चीज़ें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो हम कर देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि PCC की आपको अगर UAE में है तो PCC की, अगर आप फैमिली है तो PCC का आपको डेफिनेटली अटेस्टेशन पोर्चुगीज एम्बेसी से करते हैं। वो सर्विस भी चाहिए तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेफिनेटली एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हो जाएंगी। वो डॉक्यूमेंटेशन अगर बढ़ते जाएंगी ट्रांसलेशन की तो डेफिनेटली वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इंश्योरेंस, इंडिविजुअल का इंश्योरेंस भी हम एक कोटेशन जब हम देते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट करता है तो इंडिविजुअल का 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसके अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली कवर होता है। फैमिली अगर होगी तो फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस, 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस सबका शो करना जरूरी है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। प्रोसेस सामने आ गया होगा आपको। डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बाद वहाँ की VFS की अपॉइंटमेंट के टाइम पे, आपकी बायोमेट्रिक के टाइम पे फॉर्म वगैरह जो फिलअप करना होता है वो भी काम हम करके देते हैं। अपॉइंटमेंट हम करके देते हैं। आइमा का हम टेक केयर करते हैं। आइमा जाके जहाँ पे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट की तारीख होगी उस दिन हमारा वकील भी आपके साथ जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म फिलअप करने का काम है वो भी सारी चीज़ें हम करके देंगे आपको। तो ये एक था, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको बोलना चाह रहा था प्रीवियस वीडियो से हट के। वर्चुअल एड्रेस पे करना है तो आप सोच लीजिए, वो बताइए, क्योंकि कंपनी जल्द से जल्द निफ आते ही कंपनी हमें रजिस्टर करना है। कंपनी रजिस्टर करने के लिए डिले नहीं करना है, राइट, बिकॉज हमें बैंक अकाउंट खोलना होता है, IBAN के लिए अप्लाई करना होता है, बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। जब कंपनी नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट कहाँ करेगा, उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। और अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट है तो घर डेफिनेटली आपको ये भी सोचना है कि घर होगा शुरू में खाली होगा, उसको आप सब लीज करा लेंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी खर्चा है। इसके भी आप 150 से 200 यूरो आप वर्चुअल एड्रेस देने वाले हैं। फिर जब अमेंडमेंट करेंगे जो एक्चुअल घर होगा, अमेंडमेंट के पैसे ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक अमाउंट है तो वो भी पैसे आप देने वाले हैं। तो ये 2 चेंजेस हैं। तो मैं चाह रहा था कि शुरू से ही घर हो जाए और वही घर के एड्रेस के ऊपर अपना कंपनी रजिस्टर कर लें, बाद में फिर उसको सबलीज कर लीजिए। या फिर काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो पूछते हैं कि नहीं अभी हमें घर नहीं लेना है, तो हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि आप वर्चुअल एड्रेस ले लें, लेटर ऑन आप ये कर ले। तो इसलिए अब आपको 2-3 ऑप्शंस दे रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड आपको करना है। हम आपको सलाह दे सकते हैं क्या क्या आप हमें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता सकते हैं, लेकिन एट दी एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, लेकर लीज आउट करना है या फिर वर्चुअल एड्रेस लेना है। इसलिए हम आपको थोड़े से ऑप्शंस दे रहे हैं। पहले से आप थोड़ा सा स्टडी करिए अपनी फाइल के ऊपर, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, कितने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप कर देंगे तो फिर लेटर ऑन आपको बहुत सारे आसानियाँ होंगे। हम आपको स्टार्ट टू एंड हर चीज़ से स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए तैयार है। इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी चीज़ें अगर क्लियर नहीं है, आप ऑफ कोर्स हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछते हैं तो दूसरे लोग जिनको सवाल होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है, वो आपके कमेंट से, हमारे रिप्लाई से उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ज़्यादातर हम लोग D2, D7, D8 में और
गोल्डन वीज़े पे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम गोल्डन वीज़े पे बताने वाले हैं कि कई सारे लोग गोल्डन वीज़े वाले भी लोग हैं, तो उनके लिए भी सहूलत हो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या है, वो लोग भी आ सकते हैं गोल्डन वीज़े पे भी। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक अच्छा माशाल्लाह तरीका है पोर्चुगल शिफ्ट होने का, डायरेक्ट DRC डायरेक्ट पासपोर्ट के ऊपर आ जाने का, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। उस पर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि डिटेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल जाती है, तो लोग जब हमें कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक आइडिया होता है कि करना क्या है। ऐसे कई सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं जिसको कुछ नहीं पता, हमने सुना है नीति के बारे में, थोड़ा आप उस पर रिसर्च करके हमें कांटेक्ट करिए। थोड़ी आपको भी मालूमात होनी चाहिए कि आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो समझ आए कि हाँ जी वो मुझे पता है, जी मुझे याद है आपने बताया था, तो थोड़ा वो पता होना चाहिए। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से थोड़ी सी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू करिए। ये नहीं कि फ़ोन करके हाँ भाई क्या है डी2 अब बताइए, आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट। मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, कंटिन्यू कॉल चलते रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉल ऑफिस स्टाफ कॉल पे बात नहीं करता, कॉल पे बात करने वाले सिर्फ हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है। स्टाफ बात कर रहा है चैटिंग वगैरह पे, अपॉइंटमेंट दे रहा है, कैलेंडर देख रहा है और एक दिन फिक्स कर रहा है मुझसे बात करने के लिए। लेकिन जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अपने पॉइंट्स को और अपने क्वेश्चंस को लिख के रख लीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कॉल करते हैं और आप एकदम से ब्लैंक होते हैं। कई दफ़ा हम खुद उनको गाइड करते हैं कि अच्छा आपको इस बारे में मालूम करना है, इस बारे में, तो उनके पास सवाल ही नहीं होते। जब आप कॉल करते हैं ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस थोड़ा सा एक पेपर पे लिख के रखे, 5-6 क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ से बोल सकते हैं, हम यहाँ से आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा स्टडी करिए, वीडियोस देखिए। इससे पहले भी हमने डी2 के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं एक्चुअली, और जैसे जैसे उस पर, जैसे कि जिब्रान ने बताया, जैसे जैसे उस पर इजाफा होते जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स पहले बन जाते थे, आप जाते थे तो आपके खुद के बनते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बैंक अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जो हम ऐड करते जा रहे हैं वो अपने वीडियो में, इसलिए हम लोग बताते जा रहे हैं। और भी कोई सवाल है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सईद। And I must say it. Please Peace be be upon you all.